बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रमज़ान के पहले अशरे में ये तस्वीर ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ो। अल्लाह से एक चीज़ मांगोगे, अल्लाह सो देगा। यह अल्लाह का वादा है। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि रमज़ान का पहला अशरा रहमत का अशरा है। रमज़ान के पहले पूरे 10 मुबारक और बाबरकत दिन होते हैं जिन्हें रहमत के दिन कहा जाता है। ये वो ख़ास अयाम हैं जिनमें अल्लाह ताला अपने बंदों पर बेहद मेहरबान हो जाते हैं, अपनी रहमत के दरवाजे खोल देते हैं। पहला दिन ऐसा मुबारक दिन है जिसमें बंदा नीयत की सच्चाई के साथ रमज़ान का आगाज़ करता है और अल्लाह की ख़ास तवज्जो हासिल करता है। दूसरा दिन दिलों की सफाई और नरमी का सबब बनता है। तीसरा दिन घरों में सुकून और बरकत लाता है। चौथा दिन दुआओं की कबूलियत की उम्मीदों को रोशन करता है। पांचवां दिन रिज़्क में कुशादगी का जरिया बनता है। छठा दिन गुनाहों की माफ़ी की तरफ बढ़ने का मौका देता है। सातवां दिन फरिश्तों की रहमत को अपनी तरफ मतवज्जा करता है। आठवां दिन नेकियों के अजर को कई गुना बढ़ा देता है। नवां दिन बंदे को अल्लाह के करीब और खताओं से दूर करता है। और 10वां दिन पहले अशरे की तकमील पर ख़ास रहमतों और इनामात की नवीद सुनाता है। ये पूरा अशरा इस कदर ख़ास है कि जो बंदा सच्चे दिल से इबादत, दुआ और अल्लाह की रज़ा की तलब में लगा रहे, अल्लाह ताला इसे खाली हाथ नहीं लौटाते बल्कि इसकी झोली रहमतों, बरकतों और मग़फ़िरत से भर देते हैं। इसीलिए रमज़ान के पहले 10 दिनों की कदर पहचानें, क्योंकि यही वो सुनहरी दिन है जिनमें अल्लाह ताला अपने बंदों पर सबसे ज़्यादा मेहरबानी फरमाते हैं। तो नाज़रीन, इस पहले अशरे में एक ऐसी ख़ास तस्वीर है जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बताई हुई तस्वीर है। अगर कोई बंदा इस तस्वीर को रमज़ान के इन बाबरकत दिनों में पढ़ ले तो अल्लाह ताला इस बंदे से इतना खुश हो जाते हैं, इस पर इतना मेहरबान होते हैं, इस पर अपनी इनामात की बारिश शुरू फरमा देते हैं। ये नवाजिशें सिर्फ रमज़ान तक महदूद नहीं रहती बल्कि आने वाला पूरा साल भी वो बंदा अल्लाह की रहमतों, बरकतों और आसानियों में गुजारता है। अल्लाह ताला इसके रिज़्क में इजाफ़ा फरमाते हैं, इसके घर में सुकून मोहब्बत पैदा कर देते हैं, इसकी परेशानियां दूर फरमाते हैं, इसकी दुआओं को कबूलियत अता करते हैं, इसकी मेहनत में ऐसी बरकत देते हैं कि थोड़ी कोशिश भी बड़ा नतीजा ले आती है। अगर वो एक चीज़ मांगता है तो अल्लाह शान करीमी से इसे कई गुना बढ़ाकर अता फरमा देते हैं। कि मुकद्दर के बंद दरवाजे खोल दिए जाते हैं, इसकी इज्जत में इजाफा होता है, इसके दुश्मन नाकाम होते हैं, इसकी औलाद के नसीब संवर जाते हैं और आने वाली नस्लों तक रहमत के आसरात पहुंचते हैं। क्योंकि जिसने रमज़ान में अपने रब को राज़ी कर लिया वही कामयाब हुआ और अल्लाह ताला ऐसे बंदे को दुनिया में सुरखरू करते हैं और आखिरत में भी बुलंद दर्जात अता फरमाते हैं। इसीलिए पहले अशरे की कदर करें, क्योंकि यही वो दिन है जिनमें रहमत इलाही जोश में होती है। थोड़ा सा अमल भी बहुत बड़े अजर और अजीम अनामात का सबब बन जाता है। तो नाज़रीन, वो तस्बीह, वो मुबारक दुआ जो आपने रमज़ान के पहले अशरे में पढ़नी है और जिसके पढ़ने वाले को अल्लाह ताला ढेर सारी नेमतों और रहमतों से नवाज देते हैं। इसका तरीका ये है कि रमज़ान के महीने में किसी भी एक नमाज का वक्त मुकर्रर कर ले, मसलन फजर, ज़ोहर, असर, मगरिब या इशा में से जो आपके लिए आसान हो, और हर रोज़ इसी नमाज के बाद बाकायदगी के साथ ये अमल करें। सबसे पहले 3 मरतबा दुरूद पाक पढ़ें, फिर ये दुआ 100 बार पढ़ें, रब्बिग़फ़िर वरहम वंता खैरुर राहिमीन, रब्बिग़फ़िर वरहम वंता खैरुर राहिमीन, और आखिर में दोबारा 3 मरतबा दुरूद पाक पढ़कर अपने लिए, अपने घर वालों के लिए दुआ करें। अगर आप अब पहले अशरे के 10 दिन ये अमल पाबंदी के साथ कर लेते हैं तो इंशाअल्लाह अल्लाह ताला आप पर ख़ास मेहरबानी फरमाएंगे। आपके गुनाह माफ़ होंगे, रिज़्क में बरकत होगी, दिल को सुकून मिलेगा, परेशानियां कम होंगी, ज़िंदगी में आसानियां पैदा होंगी। इस दुआ का मफ़हूम ये है कि बंदा अपने रब से मुकम्मल आज़ी के साथ मग़फ़िरत और रहमत मांग रहा होता है, यानी वो अल्लाह से दरख्वास्त करता है कि मेरे गुनाहों को ढाँप दे, मेरी कोताहियों से दरगुजर फरमा दे, मुझ पर अपनी ख़ास रहमत नाजिल फरमा दे और दुनिया और आखिरत में मुझे अपनी हिफाजत और करम में रख।
جب بندہ اللہ کو سب سے بڑا رحم فرمانے والا مان کر اس سے مانگتا ہے تو وہ اپنی امید، اپنا بھروسہ اور اپنی حاجت سب اللہ کے سپرد کر دیتا ہے۔ یہی انداز اللہ کو پسند ہے۔ اسی لیے پہلے عشرے کی رحمت والے دنوں میں یہ دعا کثرت سے پڑھنے والا بندہ اللہ کی رضا اور عنایت کا مستحق بن جاتا ہے، اور رمضان کے ساتھ ساتھ پورا سال بھی اللہ کی مہربانیوں کے سائے میں گزارتا ہے۔ آپ اس دعا کو رمضان کے پہلے عشرے میں لازمی پڑھیں۔ کسی ایک نماز کے بعد روزانہ 100 مرتبہ باقاعدگی کے ساتھ اہتمام کریں۔ انشاءاللہ تعالی اللہ آپ کو اپنی خاص رحمتوں، برکتوں اور بے شمار نعمتوں سے نوازے گا، آپ کے گناہ معاف فرمائے گا اور آپ کی دعاؤں کو قبولیت عطا فرمائے گا۔ ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ، جزاک اللہ۔